कॉफी विद शेयर गुरु में आप सभी का फिर से स्वागत है और आज हम बहुत ही एक स्पेशल गेस्ट के साथ आए हैं। आई वुड लाइक टू वेलकम टू कनक जैन टू कॉफी विद शेयर गुरु। कनक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस शो पर अपना वक्त निकाल कर आने के लिए। कनक जी, मैं भी आपकी कई टाइम पे फैन रह चुकी हूँ क्योंकि मैंने आपका एक सेमिनार अटेंड किया था वॉलेटिलिटी गेम का और बहुत ही रोमांचक गेम था वो। और मैं खुद अनअवेयर थी कि आपने स्टॉक मार्केट को लेकर इतने दिलचस्प गेम बनाए हुए हैं और इतना आसान होता है उन्हें समझना, क्योंकि स्टॉक मार्केट अभी भी एक डेफिनेशन है जो कई लोगों को समझ नहीं आती है। और आपने जिस तरीके के गेम के इनोवेशंस लेकर आए हैं और आपने कई सारे ट्रेनिंग दी है और कई सारे स्टूडेंट्स एक हौसले के साथ आपके साथ में जुड़कर और मार्केट में अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं। कनक जी, आपका थोड़ा सा व्यूज चाहूंगी कि जब आपने इस गेम को इनोवेट किया और लॉन्च किया तो क्या ऐसी थॉट थी और क्या थॉट प्रोसेस से आपने इस तरीके के रोमांचक गेम को इन्वेंट किया है? थैंक यू रुचि फॉर इनवाइटिंग मी टू योर फोरम। इट्स अ प्लेजर और हमें ये खुशी है कि हम आपके संग आज कुछ चीज़ों को शेयर करेंगे जो कि शायद हमारे दर्शकों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, फाइनेंशियल एडवाइजर्स के लिए और नॉर्मल साधारण हमारे लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव भी रहेगा और शायद उनको कुछ चीज़ों को डिसाइड करने के लिए हेल्पफुल भी रहेगा। मैं करीबन 21 सालों से इस इंडस्ट्री में हूँ और वेल्थ मैनेजमेंट और फाइनेंस से रिलेटेड। उससे पहले मैं प्राइस वाटर हाउस कूपर्स में था। 21 सालों में मैंने ये देखा कि फाइनेंस के बारे में जानना और फाइनेंशियल मैटर्स को समझना ये एक इच्छा या ना इच्छा होने वाली बात नहीं है, ये एक रिक्वायरमेंट है। ये एक ऐसी जरूरत है जिसे सबको जानना जरूरी है। वेदर आप अगर साइंस के स्टूडेंट हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट हैं या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आप अगर हाउसवाइफ हैं या डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं या बिजनेसमैन हैं या फिर एक फाइनेंस विजार्ड हैं, हर तरह के लोगों को फाइनेंशियल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और ये मैं नहीं कहता हूँ, ये आज से 2000, 2500, 5000 साल पहले भी जो लोग भी उस समय एक पोजीशन रखते थे समाज में, वो सब ऐसा कहते हैं। चाणक्य ऐसा कहते थे, फिर विक्रमादित्य के समय में भी उनके जो नवरत्न थे वो भी ऐसा कहते थे। सो दिस इज ऑल देयर और ये सब लोगों को जानना बहुत जरूरी है। अब गेम्स को लाने का एक कारण क्या था? आई थिंक हमारी कंपनी एसएसएल एकेडमी एकमात्र कंपनी है इंडिया में, मैं कहूंगा, जो हमारे सारे के सारे प्रोग्राम, अभी तक 19 प्रोग्राम्स हैं और 19 मॉड्यूल्स हैं, वो सारे के सारे थ्रू गेम्स हैं। सो हम लोगों ने ये लॉन्च किया है इंडिया में और ऑस्ट्रेलिया में भी एक गेम लॉन्च किया है 2018 में, जो भी बहुत सक्सेसफुल है। और आशा ये है कि हम सारे ऑल ओवर वर्ल्ड इस चीजों को हम लोग लॉन्च कर सकें। बट टू स्टार्ट विद, आई थिंक इंडिया इटसेल्फ इज अ बिग कंट्री और इस हमारे देश में ही अगर हम लोग इसको कर सकें अच्छे तरीके से तो आई थिंक बहुत बड़ा अवेयरनेस हो जाएगा। बहुत ही जरूरत की चीज है लेकिन बोरिंग भी है। नंबर्स हैं, फिगर्स हैं, आईआरआर है और कैलकुलेशंस हैं, ह्यूमन लाइफ वैल्यू है, क्या रिटर्न आएगा, फ्यूचर इन्फ्लेशन। सो ये बहुत ही, और डेट में डालें, इक्विटी में डालें या गोल्ड में डालें, क्या चीज में करें। तो ये सारी की सारी चीजें है ना, नॉर्मल लोगों को जरूरत तो है लेकिन समझते समझते क्या होता है ना, लेफ्ट ब्रेन सुपर एक्टिवेट हो जाता है तो हमारा राइट ब्रेन सो जाता है और चीजों में इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो इन चीजों को अगर गेम के थ्रू समझा जाए तो मुझे ये लग रहा था कि आई थिंक लोग इसे समझ पाएंगे और बहुत आसानी से इन कंसेप्ट को समझने के बाद फिर निवेश कर पाएंगे और अपने वेल्थ को मैनेज कर पाएंगे और अपने वेल्थ को ग्रो कर पाएंगे। सो दैट वाज द बेसिक आइडिया ऑफ कमिंग अप विद गेम्स, क्योंकि जरूरत है लेकिन इंटरेस्ट नहीं आ रहा है समझने में। दैट वाज दैट। जी कनक जी, आपने 21 ईयर कंप्लीट कर चुके हैं अपनी इस गेमिफिकेशन वाली दुनिया में। तो जैसे अब डिजिटल आ गया है और अब हर चीज ऑनलाइन हो रही है, तो आप जब ऐसे माहौल देख रहे हैं और अभी तक तो आपकी जो ट्रेनिंग्स हुआ करती थी वो आप बकायदा एक सेमिनार अरेंज करके किया करते, तो ये ऐसा मौका आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहा है?
हाँ, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा रुचि। क्योंकि 2020 ने सारी की सारी चीजों को चेंज कर दिया। जैसे 2000 था ना Y2K, लाइक, और एक होता है ना बिफोर क्राइस्ट आफ्टर क्राइस्ट, तो ये 2020 वाज लाइक दैट। अभी ये जो पूरी की पूरी सिनेरियो है, पूरी की पूरी दुनिया में पोस्ट 2020 एंड प्री 2020 के रूप में डिवाइड हो गई है। और मैं इस चीजों को मैंने स्वीकार करूंगा कि हमारे सारे गेम्स, या फिजिकल पजल, फिजिकल कार्ड गेम्स, या फिजिकल वर्कशॉप के फॉर्मेट में थे और है भी। और उन फिजिकल चीजों को करने का एक क्लासरूम सेटअप, जहां पे आप टीम्स हो रही है, लोग एंगेज कर रहे हैं, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, फिर एक आंसर पे आते हैं, और फिर उस कंक्लूजन को हम लोग गेम में डालते हैं, और फिर वो स्क्रीन पे आता है और सब लोग खेलते हैं, और फाइनली एक विनर होता है, एक टीम बहुत खुश हो जाती है, तालियां बजाते हैं। सो दैट इज अ फन दैट इज देयर, बट इट इज इन अ फिजिकल फॉर्मेट। और लर्निंग का जो एक्सपीरियंस होता है बहुत ही जबरदस्त होता है, इलेक्ट्रीफाइंग हो जाता है। अब 2020 के दौरान हम लोगों ने समझा जाना कि वो चीजें पॉसिबल नहीं है, तो मैंने इन चीजों को डिजिटली करने का प्रयास किया। और 2020 अप्रैल से ही हम लोगों ने ये सारे के सारे मॉड्यूल्स को ऑनलाइन वर्जन बना दिया। और ऑनलाइन बनाने के बाद में अभी मेरा लास्ट 9 महीने का एक्सपीरियंस ये रहा है कि 9 महीने में हम लोगों ने से 20 टाइम्स ज्यादा लोगों को, माने लोगों के पास हम लोग रीच आउट हो चुके हैं। मैं कहूंगा कि अगर 2019 में हमारा एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के संग एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, जिसमें आप भी आई थी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, करीबन 96 लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। और 3 शहरों में, मुंबई, दिल्ली और कोलकाता मिला के 3 प्रोग्राम किए, तो 96 लोग थे। और सिर्फ 2020 के कुछ ही महीनों में वो डिजिटली जब हम लोगों ने किया, 1600 से भी ज्यादा लोग सर्टिफाई हो गए हैं उसमें। उसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स किए थे। तो इट इज लाइक अ ह्यूज डिफरेंस। और वहां पे क्या है ना, मुंबई में है तो मुंबई के लोग आ रहे हैं, कलकत्ता में है तो कलकत्ता के लोग आ रहे हैं, पर यहाँ पे 300 से भी अधिक शहरों के लोगों ने इस पूरे के पूरे प्रोग्राम में, 9 दिन के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, एनएससी का एग्जाम दिया, सर्टिफिकेशन प्राप्त की, और अभी वो लोग दे आर लाइक डूइंग एक्सट्रीमली वेल। सो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। अभी डिफरेंस क्या हो रहा है, पहले क्या था ना, एक फिजिकल प्रेजेंस में लर्निंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत अच्छा है। पर अभी क्या हो रहा है, जब हम डिजिटली कर रहे हैं, नंबर 1, एक ट्रेनर का आने जाने का कॉस्ट खत्म हो गया, पार्टिसिपेंट्स का आने जाने का कॉस्ट खत्म हो गया। हम लोग वेन्यू पे जहां पे प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर 5 स्टार होटल्स में करें या 4 स्टार होटल्स में करें, वो वेन्यू कॉस्ट खत्म हो जाता है। और उसके बाद में वहां पे भी और जो भी बीच बीच में कंस्ट्रेंट्स हैं या फिर जो भी है, वो सारे के सारे कम हो गए। और पार्टिसिपेशन जब कराते हैं, हम लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं ऐसे क्लास में, तो करीबन कुछ 5-7 लोग हाथ उठाते हैं, उसमें से आप 3-4 लोगों को क्वेश्चन पूछ लेते हैं और जवाब आ जाता है। वो चीजें सारी रिप्लेस हो गई है डिजिटल फॉर्मेट में। अब डिजिटली क्या होता है, हम लोग यहाँ पे पोल्स कर देते हैं। अब पोल्स जब करते हैं तो एक ही क्वेश्चन है जो हम क्लास में पूछते थे, लेकिन यहाँ पे 90% टू 100% लोग उसमें जवाब दे देते हैं। मतलब पार्टिसिपेशन जो कि 4-5 लोगों का होता था, अभी 90 टू 100% लोगों का हो रहा है। दूसरा, हम लोग फिजिकल क्लासेस में गेट टुगेदर एक ग्रुप में बना के डिस्कशन होता था, तो यहाँ पे अभी हम लोग ब्रेकआउट रूम कर देते हैं। ब्रेकआउट रूम में आप 4 रूम, 5 रूम, 7, जितने रूम्स करने हैं आप कर दो, उस रूम्स में लोग डिस्कस कर रहे हैं। गेम्स में यूजुअली क्या होता है ना, सब लोग डिस्कस करके कंक्लूजन पे आते हैं कि हमारी टीम ने ये डिसाइड किया है कि हमें इतना डेट में डालना है, इतना गोल्ड में डालना है, इतना इक्विटी में डालना है, इस तरीके से, या ये एसेट एलोकेशन है। तो वो सारी की सारी चीजें यहाँ भी डिजिटली सब लोग डिस्कस करते हैं फेस टू फेस, और फिर उनकी टीम का कैप्टन आके जब चीजें शेयर करते हैं, तब हम लोग स्क्रीन पे डालते हैं। तो चीजें वैसी ही है, पर मैं ये कहूंगा कि चीजें और ज्यादा इफेक्टिव हो गई है। तो आने वाला समय जो है ना, एसी जो आफ्टर कोरोना है, जो बीसी था, तो ऐसा नहीं है कि फिजिकल नहीं होगा, फिजिकल भी उतने ही तरीके से होंगे, वैसे ही होंगे व्हेन थिंग्स गेट नॉर्मलाइज्ड, बट ये डिजिटल चलते रहेगा और डिजिटल विल कंटिन्यू। बहुत सारे लोगों को जो कि बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, घर में बैठे हैं, या फिर नो वैल्यू फॉर मनी, मतलब इट्स अ लॉट ऑफ मनी व्हिच इज इन्वॉल्व्ड व्हेन यू आर ट्रैवलिंग। अगर आप एयर फेयर देखें, ट्रेन देखें, या बस देखें, या कार देखें, व्हाटएवर वे, इट्स क्वाइट एन एक्सपेंसिव अफेयर। सो अभी बहुत सारे ट्रेनर्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, जिनका 25,000 50,000 का जो प्रोग्राम्स था, आज लोगों को वो 5,000 10,000 में मिल रहा है।
So that is also a big advantage for a participant and also for the trainer. So it's a win-win for everyone. So this is a new world, and जहाँ पे भी वैल्यू मिलेगी लोग डिजिटल भी करेंगे, जहाँ वैल्यू मिलेगी लोग फिजिकल भी करेंगे, और जहाँ वैल्यू नहीं मिलेगी वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। जी कनक जी, कनक जी, मैं आपसे एक और बात जानना चाहूंगी कि जब कोई आकर सीख कर जाता है, मतलब अब हम बात कर रहे हैं ऑडियंस के इंटरेस्ट की तरफ, कि जब कोई आके वॉलेटिलिटी गेम सीखता है, तो एक जो आपका जो एक प्रोग्राम है RVCC वाला, तो उस प्रोग्राम के अगर हम फायदे देखें, उसका जर्नी देखें, एक पर्टिकुलर जो बंदा आकर सीखना चाह रहा है, तो उसको कितना टाइम स्पेंड करना पड़ता है वो एक प्रोग्राम में, और उसके बेनिफिट्स कितने सारे होते हैं? रुचि, 21 प्रोग्राम्स हैं, मतलब सब अलग अलग हैं, पर हम लोगों ने उसमें से 9 प्रोग्राम्स को मिला के एक सर्टिफिकेशन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के संग बनाया है, जिसे कि हम लोग RBCC कहते हैं, रीबैलेंस वॉलेटिलिटी सर्टिफिकेशन कोर्स, जो कि अभी डिजिटल फॉर्मेट में 9 दिन का है, और फिजिकल क्लासेस में हम लोग उसको 2 डेज कराते थे, जिसमें एक फुल डे, इवनिंग, नेक्स्ट डे पूरा का पूरा। सो दैट यूज्ड टू टेक अराउंड 18 आवर्स, 16 to 18 आवर्स। अभी 2-2 घंटा के 9 दिन के क्लासेस होते हैं, और 9 दिन में आराम से एक व्यक्ति कर पाता है, अलग अलग मॉड्यूल्स हैं। ये एक साल पहले जिन्होंने 2019 में फिजिकल किया था, इफ यू सी दे ऑल आर रियली I can actually, you can interview some of them. They are doing extremely well in their business, because it is, and after that अभी जो हम लोगों ने अप्रैल मई में 1600 लोगों के संग ये प्रोग्राम किया है, आप अगर हमारी वेबसाइट पे जाएंगे www.volatilityGame.com, वहां पे अनगिनत वीडियो रिव्यूज भी हैं और रिटन रिव्यूज भी हैं, what people have experienced when they have actually undergone this program. It is all fun and learning with fun. हर एक गेम, complicated topics like options and derivatives, that also you are learning with fun. Complicated like technical analysis or maybe fundamental analysis. Fundamental analysis में आप 1500 कंपनीज है निफ्टी की, वहां से आप 20 कंपनीज कैसे आइडेंटिफाई करोगे जो कि मल्टी बैगर्स है. So that is all happening in the form of a game. और फिर नॉर्मल नेचुरल लाइफ में भी हम लोग कुछ डेटा देख के कहाँ से कैसे निकाल सकते हैं ये चीजों को, ये स्टॉक्स को, दैट ऑल्सो यू लर्न. टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट्स वगैरह लोग लगता है यार ये क्या है क्या नहीं, बट उन चीजों को भी हम लोग गेम के फॉर्मेट में वी अंडरस्टैंड दैट ये चीजें अगर हम लोग देखें और इतना सा भी अगर देख लेते हैं तो वी विल बी एबल टू एनालाइज एंड प्रेडिक्ट लॉट ऑफ थिंग्स. पास डेटा गेम फॉर्मेट में खेलने के बाद में नॉर्मल मार्केट में एवरी डे टू डे अपने एनालिसिस को भी लोग उसको बहुत यूज कर सकते हैं. ये गेम अभी तक हम लोग सिर्फ फाइनेंशियल एडवाइजर्स और एक्सपर्ट्स के लिए करा रहे थे, पर अब ये और बहुत सारे जिसको फर्स्ट गेम है जिसका जिक्र आप कर रही हैं वो हम लोग इन्वेस्टर्स के लिए भी कराते हैं. I think we have tied up with 22 or rather 23 companies, corporates, companies like Kohler India, Titan, Reliance Jio, Sony, Dabur. They are some of our clients जिनके एम्प्लॉइज को हम लोगों ने ये प्रोग्राम्स कराए हैं, और उनके एम्प्लॉइज को ये प्रोग्राम्स कराने के बाद में वो लोग फाइनेंशियल वेलनेस के बारे में जानते हैं, अपनी प्लान बनाते हैं और निवेश करने लग जाते हैं. सो इन्वेस्टर्स के लिए भी है मॉड्यूल 1, लेकिन फाइनेंशियल एडवाइजर्स और कॉमर्स और MBA और BBA के स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूंगा RBCC इज अ वेरी गुड प्रोग्राम विच दे शुड गो ऑन. मैं आपको एक वीडियो भी दिखाना चाहता हूँ इस पर्टिकुलर प्रोग्राम से कनेक्टेड. जस्ट elaborate that जो विजन गेम है और इन्फ्लुएंसर गेम है, विजन गेम इज अबाउट क्रिएटिंग अ विजन.
ये फाइनेंस से कनेक्टेड नहीं है, बट एक ऑर्गेनाइजेशन की विजन, आपके एम्प्लॉइज और आपका और आपके ऑर्गेनाइजेशन का विजन कैसे अलाइन हो सकता है, ये इसके ऊपर है। इन्फ्लुएंसर गेम इज अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स। एक व्यक्ति जब सारी चीजों को सीख लेता है, हाउ ही कैन कम्युनिकेट एंड इन्फ्लुएंस पीपल, आई थिंक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फाइनेंशियल प्लानिंग इज अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग। जैसा कि आपने देखा, ये 9 दिन के 9 मॉड्यूल्स हैं, 2-2 घंटा एवरी डे, 18 आवर्स। वी हैव डन इट एक्सटेंसिवली विद फाइनेंशियल एडवाइजर्स। 2021 इज द ईयर वी वांट टू टेक इट टू द इन्वेस्टर्स एंड स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली, क्योंकि आज की डेट में कॉमर्स, एमबीए, बीबीए स्टूडेंट्स एमबीए बन जाते हैं, पास कर लेते हैं, दे हैव द डिग्री, बट वो प्रैक्टिकलिटी नहीं है। आज अगर म्यूचुअल फंड कंपनीज में, डिस्ट्रीब्यूशन हाउसेज में, ब्रोकिंग हाउसेज में अगर आप उनको बोलते हैं कि आप जॉब करो यहाँ पे, तो वो एम्प्लॉयर्स बोलते हैं दे आर नॉट एम्प्लॉयबल। थ्योरी सब जानते हैं, बट प्रैक्टिकली वो कुछ भी नहीं जानते हैं। आई थिंक विद सच शॉर्ट प्रोग्राम्स, ओके, वी आर कमिंग अप विद अ 2-year program also with some university, but I think as of now this program itself will help them to understand things practically, because they have seen the past figure, they have played the game, and then they are now looking, they right now know कि क्या चीजों को हमें अभी देखना है practically. So I think the next level is to reach out to as many students as possible and empower them with this, so that they can at least become a little better employable, और I think जिन organizations में भी वो काम करें, उन organizations का भी फायदा होगा और उनको भी बहुत फायदा होगा। जी कनक जी, बहुत अच्छा लग रहा है ये सारे जो इनोवेशंस आप कर रहे हैं, और काफी सारे लोग ट्रेन होकर सक्सेसफुल हैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए, अपनी खुद की प्लानिंग करने के लिए। तो कनक जी, अब जैसे जैसे समय जा रहा है, स्टॉक मार्केट की तरफ कई लोगों का रुझान बढ़ चुका है। ये कॉफी विद शेयर गुरु में हम बात करते आए हैं, और आज फिर से मैंने इस बात को छेड़ा है आपके संग भी, कि जैसे लोगों के पास एक ऑप्शन डेवलप करने का मौका आ रहा है, वो है स्टॉक मार्केट का, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो सीख कर की जा सकती है। जैसे कुछ लोग हैं जो जॉब से भी परेशान है अपने, कुछ लोग हैं जो सेकंड ऑप्शंस को चूज कर रहे हैं, और जैसे आपके प्रोग्राम्स हम देख रहे हैं कि 9 डेज में आप 9 मॉड्यूल सीख सक रहे हैं, और वो कंप्लीट 18 आवर्स का कोर्स है। तो दिस इज अ वेरी शॉर्ट टाइम एंड यू कैन स्टार्ट योर सेकंड ऑप्शन सून। तो कनक जी, जब ऐसे ऑप्शंस आपके पास आते हैं, तो लोगों को किस तरीके से इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेना चाहिए? That absolutely is somebody's independent, but I think in such a program, whether it is a only woman group or whether it is a student group who are into commerce studies, या फिर एक सिर्फ इवन साइंस या इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, या फिर फाइनेंस में इंश्योरेंस का काम जो कर रहे हैं वैसे लोग हैं, अगर ग्रुप स्पेसिफिकली अगर बैचेस बना के किया जाए, नाउ डिजिटली थिंग्स आर सो इजी फॉर एवरीवन। आप कंफर्ट ऑफ होम में बैठकर सारी की सारी चीजों को कर सकते हैं। आई थिंक ये बहुत, अगर आप इस प्रोफेशनली इस चीज को करें नहीं करें, फिर भी अवेयरनेस होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए, एंड थ्रू दिस 9 days आई थिंक अ कंप्लीट पैकेज है ये। हर घर में मेरा ये मानना है कि एटलीस्ट एक आरबीसीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो उस घर में निवेश का जो सिस्टम है टोटली डिफरेंट होगा। निवेश अगर घर में उसके पिताजी कर रहे हैं, या भाई कर रहा है, या वाइफ कर रही है, या कोई भी कर रहा है, आई थिंक इट विल बी अ मच बेटर, हेल्दी डिस्कशंस होंगे, अवेयरनेस बढ़ेगा, नॉट ओनली अबाउट द टॉपिक्स बट ऑल्सो अबाउट मनी इटसेल्फ, क्योंकि आज मनी अवेयरनेस की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। ओके, मैंने जो हमारी सेकंड बुक लिखी है वो अबाउट बिहेवियर फाइनेंस, व्हिच इज अबाउट स्टोरीज ऑफ विक्रमादित्य एंड बेताल। सो बट अगेन दिस इज ऑल अबाउट बिहेवियरल फाइनेंस। हम सब बिहेव उचित या अनुचित रूप में कर बैठते हैं जब भी मार्केट ऊपर रहता है या नीचे जाता है। सो आई थिंक बिहेवियर प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और उस चीजों पर भी हर मॉड्यूल में काफी ज्यादा तवज्जो दिया गया है, और आई थिंक ये एक बहुत अच्छा समीकरण रहेगा अगर स्टूडेंट्स या बाकी जो लोग भी, जिनको भी थोड़ा सा भी फाइनेंस में इंटरेस्टेड है, अगर मनी इज समथिंग जिसमें सभी को इंटरेस्ट
ना चाहते हुए भी रखना पड़ता है। इवन स्पिरिचुअलिटी में भी आपको मनी रहना चाहिए, तो आप अच्छे से स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी कर पाओगे। सो आई थिंक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस कैन रियली रियली ensure that a lot of awareness can happen. So with pioneers like your organization and you, Ruchi, who is doing extremely extremely good work, reaching out informations and good value to people, I'm sure things will be good, things will be better, and we can take this programs to a lot of people, and people can get benefit out of it. शुक्रिया इस शो पर जुड़ने के लिए, और बहुत ही अच्छा रहा इस गेम्स को जानने के लिए। वॉलेटिलिटी गेम्स आपने जो बनाए हैं, जो कॉन्सेप्ट्स है, और साथ में लर्निंग्स भी है उसके, तो इससे बेस्ट कॉम्बिनेशन और हो नहीं सकता है। आप भी कॉफी विद शेयर गुरु वेबसाइट से सारे 9 मॉड्यूल्स अवेल कर सकते हैं। आप आज ही बुक करें अपना वॉलेटिलिटी गेम और सीखिए कनक जी से कि किस तरीके से आप स्टॉक मार्केट को बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन कनक जी, विल बी बैक सून विथ यू। Thank you so much, Ruchi. Thank you.